हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाला है। जो वायरलेस और एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है आपका, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वायरलेस कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन में किन किन टॉपिक को इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे जो पहला फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो हिस्ट्री रहेगा। वायरलेस कम्युनिकेशन का हिस्ट्री सबसे पहले देखा जाएगा। सेकेंड जो टॉपिक रहेगा वो बेसिक्स रहेगा, वायरलेस कम्युनिकेशन का बेसिक नॉलेज रहेगा। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको शॉर्ट में ईएम वेव बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और चौथा जो टॉपिक हम लोग का होगा एलिमेंट्स, मतलब ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, वायरलेस जो कम्युनिकेशन है उसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, उसके हर एक ब्लॉक को अच्छे से समझेंगे, हर एक ब्लॉक क्या काम करता है, कैसे वर्क करता है वायरलेस कम्युनिकेशन, इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं इसको हम लोग समझेंगे। जैसे आपका सिंप्लेक्स हो गया, फिर आपका डुप्लेक्स हो गया, हाफ डुप्लेक्स हो गया, फुल डुप्लेक्स हो गया, और भी कई सारे टाइप होते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के। तो इन सबको अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का एडवांटेज होगा। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन का हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसका कुछ एडवांटेज है, तो इसीलिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसका देखेंगे क्या क्या एडवांटेज है वायरलेस कम्युनिकेशन का। इसके बाद अगर हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ है उसका कुछ एडवांटेज रहेगा, कुछ उसका डिसएडवांटेज भी होगा, कुछ उसके लिमिटेशंस भी होंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशंस। ठीक है, अगला जो टॉपिक रहेगा हम लोग का वायरलेस कम्युनिकेशन का एप्लीकेशन या फिर यूजेज। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को हम लोग बहुत डीपली समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारा नॉलेज भी मिलेगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन के हिस्ट्री के बारे में हम लोग देखते हैं कि जी मार्कोनी नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वायरलेस टेलीग्राफी, ठीक है, वायरलेस टेलीग्राफी को डेवलप किया था। कब डेवलप किया था? 1897 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने वायरलेस टेलीग्राफी को डेवलप किया था। ठीक है, जो टेलीग्राफी है उसको वायरलेस के फॉर्म में उसको डेवलप किया था। वायरलेस मतलब क्या है कि बिना केबल का हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सेंड कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? वायरलेस कम्युनिकेशन। जैसे कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना या ट्रांसमिट करना, इसको क्या बोलते हैं? हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, दो कोई व्यक्ति आपस में बात कर रहा है तो इसको भी कम्युनिकेशन बोलते हैं। जब हम लोग अपनी वीडियो फाइल्स को, ऑडियो फाइल्स को कहीं ट्रांसफ़र करते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं? एक तरह से हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन का मतलब हो गया डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना या फिर ट्रांसफ़र करना, और वायरलेस का मतलब हो गया कि ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें हम लोग वायर का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब यही है। इसके बाद हम लोग समझते हैं इसका बेसिक्स। जो वायरलेस कम्युनिकेशन को बेसिक्स हम लोग समझते हैं। बेसिक में सबसे पहला आता है कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है कम्युनिकेयर से लिया गया है। क्या? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो शॉर्ट मतलब होता है एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो कम्युनिकेशन चैनल है। कम्युनिकेशन जो चैनल है वो दो तरह का हो सकता है, एक वायर्ड हो सकता है, एक वायर्डलेस हो सकता है। जो कम्युनिकेशन चैनल है, एक तो हम लोग वायर के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, एक विदाउट वायर से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट वायर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चैनल जो होगा वो दो तरह का होगा, एक वायर्ड चैनल होगा, एक वायरलेस चैनल होगा। तो जो वायर्ड चैनल होगा उसको इसी को बोलते हैं गाइडेड। ठीक है, गाइडेड कम्युनिकेशन बोलते हैं। और जो वायरलेस होता है उसको क्या बोलते हैं? अनगाइडेड बोलते हैं। गाइडेड मतलब क्या है कि जब हम लोग वायर का यूज़ करेंगे
कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो उस जो वायर है वो गाइड का काम करेगा, इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करेगा, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको गाइडेड बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग वायरलेस का यूज करेंगे तो देखेंगे ओपन स्पेस रहेगा, वहां से हम लोग रेडियो वेव ट्रांसमिट करेंगे और रिसीवर पर इसको रिसीव करेंगे, ठीक है। तो वहां पे जो ओपन स्पेस है वहां पे क्या किसी भी केबल का यूज नहीं करते हैं, इसलिए वहां पे किसी भी गाइड की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं जो वायरलेस कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं अनगाइडेड, ठीक है। वायरलेस जहां पे होगा उसको बोल सकते हैं हम लोग अनगाइडेड। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वायरलेस कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल एरियाज इन द कम्युनिकेशन फील्ड। तो जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इस समय हम लोग सब कोई सोचता है कि वायर्स का जो यूज है बहुत कम हो जाए, इसलिए जो वायरलेस कम्युनिकेशन है बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है, ठीक है। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट इज ए मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट यूजिंग एनी कनेक्शन लाइक्स वायर्स, केबल्स और एनी फिजिकल मीडियम। तो जो वायरलेस कम्युनिकेशन है क्या है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना या ट्रांसमिट करने का एक मेथड है वायरलेस कम्युनिकेशन। विदाउट हम लोग विदाउट किसी भी कनेक्शन का यूज़ किए, जैसे केबल हुआ, कोई वायर हुआ या फिर कोई फिजिकल मीडियम हुआ, इन सब का बिना यूज़ किए हुए अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना या फिर ट्रांसफ़र करना, ये किसके अंतर्गत आता है, वायरलेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला हम लोग देखने वाले हैं, जो अगला पॉइंट है, विथ हेल्प ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन the transmitter and receiver can be placed anywhere between few meters like a TV remote control to few hundred kilometers like as satellite communication। तो हम लोग बात करते हैं, जब कभी भी जो टीवी का रिमोट होता है उसको हम लोग चलाते हैं तो एक निश्चित डिस्टेंस से देखते हैं, तो अपने चैनल्स को हम लोग वहाँ पे चेंज करते हैं, वहाँ पे किसी प्रकार का केबल का यूज़ नहीं होता है, वो बल्कि वायरलेस के थ्रू होता है। जो इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड रे होता है, उसके थ्रू जो टीवी होता है उसके चैनल को चेंज किया जाता है रिमोट कंट्रोल के द्वारा। उसी प्रकार से जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वहाँ पे भी रेडियो वेव्स का यूज़ करके हम लोग जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन को उसका जो ट्रांसमीटर रिसीवर होता है उसको कहीं भी हम लोग प्लेस कर सकते हैं, जैसे कम डिस्टेंस पे भी प्लेस कर सकते हैं, अधिक डिस्टेंस भी प्लेस कर सकते हैं, जो वायरलेस कम्युनिकेशन का ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है, ठीक है। तो ये सब हो गया जो वायरलेस कम्युनिकेशन का बेसिक नॉलेज। अगला पॉइंट, वी लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड वायरलेस कम्युनिकेशन इन पर्टिकुलर is a key part of our life and use various wireless devices like mobile phones, GPS receiver, remote control, Bluetooth audio and Wi-Fi etc। तो हम लोग ऐसे संसार में, इस ऐसे वर्ड में, ऐसे कम्युनिकेशन के वर्ड में जी रहे हैं जहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे कोई भी पर्टिकुलर जो हमारा लाइफ से रिलेटेड है कोई काम, वहाँ पे भी हम लोग यूज़ करते हैं क्या, वायरलेस कम्युनिकेशन। जैसे ब्लूटूथ ऑडियो हो गया, ब्लूटूथ ईयरफोन हो गया, उसके बाद वाईफाई हम लोग यूज़ करते हैं, हॉटस्पॉट वाईफाई कनेक्ट कराते हैं, वो भी वायरलेस होता है। जैसे मोबाइल, सबसे बड़ा एग्जांपल होता है मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन्स हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी क्या यूज़ होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए जहाँ पे जहाँ पे यूज होता है वायरलेस कम्युनिकेशन का। अगला नेक्स्ट पॉइंट, इन वायर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, वायर्ड कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं अभी। Wired communication, the medium is a physical path like coaxial cable, optical fiber, etc., which guides the signal to propagate from the one point to other point। तो अगर हम लोग बात करें वायर्ड कम्युनिकेशन का, ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वायर्ड जो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें जो चैनल होता है उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, किसी केबल का यूज़ करते हैं, किसी वायर का यूज़ करते हैं, जैसे कॉक्सियल केबल का यूज़ करते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन मीडियम के रूप में जो हम लोग किसी वायर्स का, किसी केबल्स का यूज़ करते हैं, और हम लोग जो सिग्नल होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रोपोगेट करते हैं, एक गाइड के थ्रू प्रोपोगेट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, वायर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगला जो पॉइंट है, सच टाइप ऑफ मीडियम इज कॉल्ड गाइडेड मीडियम। जब हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को भेजते हैं और किसी केबल के थ्रू, किसी वायर के थ्रू, किसी गाइडेड के
किसी गाइड के थ्रू हम लोग अपने इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं या फिर ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, गाइडेड मीडियम बोलते हैं। जैसे हम लोग अगर चैनल जो मीडियम है या फिर जो कम्युनिकेशन चैनल है उसके रूप में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग गाइडेड मीडियम बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे गाइड कर रहा है जो हम लोग का फाइबर या फिर कोक्सियल केबल यूज़ कर रहे हैं, एक तरह से गाइड करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं, गाइडेड मीडियम बोलते हैं। वायर्ड कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, इन वायरलेस कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल मीडियम बट प्रोपोगेट द सिग्नल थ्रू स्पेस। तो अगर हम लोग बात करें वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन में किसी भी प्रकार की फिजिकल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। फिजिकल मीडियम मतलब क्या हुआ, जैसे ऑप्टिकल फाइबर हुआ, कोएक्सियल केबल हुआ, इन सब का यूज हम लोग नहीं करते हैं एज ए कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, और इनका यूज किए बिना हम लोग जो स्पेस है वहाँ से सीधे सीधे सिग्नल को प्रोपोगेट कर सकते हैं, रेडिएट कर सकते हैं और अपने इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसमिट कर सकते हैं बिना किसी वायर का यूज़ किए हुए। ठीक है, अगला नेक्स्ट जो पॉइंट है, स्पेस ओनली अलाउज फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन विदाउट एनी गाइडेंस। तो स्पेस क्या होता है, अलाउ करता है सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए विदाउट किसी गाइडेंस के। जब हम लोग जो वायरलेस कम्युनिकेशन है किसी भी प्रकार का वायर का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे ऑप्टिकल फाइबर हुआ, कोएक्सियल केबल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्पेस होता है वो क्या करता है, गाइडेंस के रूप में होता है। ठीक है, विदाउट एनी गाइडेंस जो होता है, बिना किसी गाइडेंस के जो भी सिग्नल होता है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, इन वायरलेस कम्युनिकेशन द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन द सिग्नल इज एक्म्प्लिश्ड विथ एंटीनाज। तो हम लोग देखेंगे जब हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें तो अगर हम लोग डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो एक ट्रांसमीटर की ज़रूरत होगी, डेटा को रिसीव करेंगे तो यहाँ पे रिसीवर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रांसमीटर साइड होता है वहाँ पे भी एक एंटीना होता है, जो रिसीवर साइड होता है वहाँ पे भी एक एंटीना होता है। इस फिगर से समझते हैं इसका कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे देखेंगे आप, इधर आपका ट्रांसमीटर साइड होगा, यहाँ पे एक एंटीना है जिसको बोलते हैं क्या, ट्रांसमीटर एंटीना। यहाँ पे देखेंगे ये वाला पूरा रिसीवर साइड है, यहाँ पे क्या है आपका, रिसीवर एंटीना है। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रांसमीटर साइड है बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, जैसे मॉड्यूलेटर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, एनकोडर हो गया, इनक्रिप्शन हो गया, ये सारे ब्लॉक इस साइड में होते हैं ट्रांसमीटर के साइड में। तो इससे अभी नहीं कुछ लेना है, कैसे हम लोग रेडिएट करते हैं, कैसे सिग्नल को प्रोपोगेट करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पे देखेंगे जो एंटीना है, जो ट्रांसमीटर का एंटीना है, तो एंटीना क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो रेडियो सिग्नल को या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है, या फिर इसका अपोजिट भी कर सकता है, दोनों चीज़ कर सकता है। या कहें तो रेडियो वेव्स को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर सकता है या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रेडियो वेव्स में चेंज करने का काम करता है एंटीनाज, दोनों काम कर सकता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसमीटर का एंटीना है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर देगा किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएट कर देगा स्पेस में। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि जो यहाँ पे रिसीवर का एंटीना होगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को या फिर रेडियो वेव को रिसीव करेगा और फिर से चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में। ठीक है, तो ये होता है, एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ का जो टोटल मीडियम होता है वो क्या होता है, वायरलेस होता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की वायर का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि जो रेडियो वेव है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसी का यूज़ करके हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहाँ का जो पूरा इतना मीडियम है वो वायरलेस होता है। लेकिन जो इधर का जो ब्लॉक्स है या फिर जो डिवाइसेस लगे हुए हैं वो वायरलेस नहीं होता है, पूरी तरह से वायरलेस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो चैनल है वो पूर्णतः क्या होता है, वायरलेस होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एंटीनाज आर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस दैट ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रिकल टू रेडियो सिग्नल इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इट्स अपोजिट। तो हमने पहले ही बताया कि जो एंटीना होता है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रेडियो वेव्स में या फिर रेडियो वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर सकता है। ठीक है,
अगर हम अगर कहीं कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उसी को रेडियो वेव भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है उसके अंतर्गत ही रेडियो वेव्स आता है। रेडियो वेव्स हो गया, इंफ्रारेड हो गया, विजुअल रे हो गया, उसके बाद एक्सरे वेव हो गया। ये सारे जो वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शॉर्ट में ईएम वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये इतना हो गया आपका वायरलेस कम्युनिकेशन का बेसिक नॉलेज। इसके बाद हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ईएम वेव्स एक्चुअली होता क्या है, कैसे प्रोपेगेट करता है, तो यहाँ पे फिगर के थ्रू समझते हैं। आप देखेंगे तो शब्द से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, दोनों फील्ड होगा, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों का यूज करेंगे और सिग्नल को जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है दोनों वेव्स प्रोपेगेट करेंगे, ठीक है। तो इस फिगर से समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यह है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका जेड एक्सिस। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ सिग्नल जब प्रोपेगेट करेगा तो इधर प्रोपेगेट करेगा सिग्नल, ठीक है। देखिए यहाँ पे ईएम वेव प्रोपेगेशन का जो तरीका है इधर है, ठीक है, इधर प्रोपेगेट करता है इस फॉर्म में कुछ। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे देखेंगे कि जो वाई एक्सिस पे ये वाला है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो वाई एक्सिस पे है वो क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। वाई एक्सिस पे जो है वो क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे जो वीएम वेव्स होता है वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता है वो किसके रूप में रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है उसमें एनर्जी किसके रूप में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी उसमें रहता है, ठीक है। और जो सिग्नल का प्रोपेगेशन होता है इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो इस फिगर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इस फॉर्म में जो है प्रोपेगेट करता है कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे देखेंगे कि जो एक्स वाई और जेड है इसके बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, एक दूसरे से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वेव है उसका जो प्रोपेगेशन होगा, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पे होंगे तीनों, ठीक है। इधर का और इधर का तीनों 90 डिग्री पे होंगे एक दूसरे से। 3D फिगर नहीं बना है, लेकिन आप लोग यही समझिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जो सिग्नल का प्रोपेगेशन होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट करेंगे, वो इन तीनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, जिसको शॉर्ट में ईएम वेव्स बोलते हैं। ईएम वेव्स कैरी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्रू स्पेस। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में जो होता है वो एनर्जी कैरी करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को कैरी करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगला जो पॉइंट है, ईएम वेव्स और जनरली यूज इन वायरलेस कम्युनिकेशन टू कैरी द सिग्नल। तो इन्फॉर्मेशन को या फिर सिग्नल को कैरी करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज़ करते हैं, या फिर कह सकते हैं रेडियो सिग्नल का यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारे जगह पे रेडियो वेव्स या रेडियो सिग्नल का यूज होता है स्पेस के थ्रू सिग्नल को या फिर इंफॉर्मेशन को रेडिएट करने के लिए। अगला पॉइंट, ईएम वेव्स में कई सारे वेव्स हो सकते हैं, कि कई सारे रे हो सकते हैं, जैसे गामा रे हो गया, एक्स रे हो गया, अल्ट्रावायलेट जिसको यूवी रे बोलते हैं, विजुअल लाइट हो गया, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव रे हो गया, उसके रेडियो वेव्स हो गया। ये सारे रे किसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत सारे वेव्स आते हैं, ठीक है। इसके बाद समझते हैं हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहला जो ब्लॉक आता है वो आपका क्या होता है, सोर्स एनकोडिंग का होता है। यहाँ से इंफॉर्मेशन को हम लोग देंगे, कहाँ पे देंगे, सोर्स एनकोडर के पास देंगे। अगला जो ब्लॉक होगा वो इनक्रप्शन का होगा, फिर अगला जो ब्लॉक होगा चैनल एनकोडिंग का होगा, अगला जो ब्लॉक होगा मॉडुलेटर का होगा, ठीक है, मॉडुलेशन होगा, फिर अगला जो ब्लॉक होगा मल्टीप्लेक्सिंग होगा, फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपका ट्रांसमीटर एंटीना होगा।
ये जो तो पूरा है वो ओपन स्पेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करते हैं, ठीक है, इस स्पेस में। और यहाँ पे नीचे देखेंगे ये पूरा क्या हो गया आपका ट्रांसमीटर साइड हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रिसीवर साइड में। रिसीवर साइड में देखेंगे यहाँ पे आपका रिसीवर एंटीना रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक रहेगा वो डीमल्टीप्लेक्सिंग रहेगा। उसके बाद जो अगला ब्लॉक है वो डी मॉड्यूलेशन का है। अगला जो ब्लॉक है वो चैनल डिकोडिंग का है। फिर अगला जो ब्लॉक है उस क्या है डिक्रप्शन का है। उसके बाद अगला जो ब्लॉक है वो सोर्स डिकोडर का है। उसके बाद डिकोडेड फॉर्म में हम लोग को ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो इस तरह से कुछ ब्लॉक डायग्राम होता है। समझते हैं कैसे वर्क करता है। यहाँ पे जो भी अपना इन्फॉर्मेशन होगा वो सबसे पहले किस ब्लॉक में जाएगा, सोर्स एनकोडर के पास जाएगा। यहाँ पे एनकोडिंग होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, एनकोड करेगा या फिर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। कहाँ पे जाएगा आपका इनक्रप्शन में जाएगा। इनक्रप्शन मतलब क्या होगा, सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करने के लिए इनक्रप्शन का यूज़ करते हैं। आपके सिग्नल को सिक्योर बनाने के लिए इनक्रप्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोई किसी पासवर्ड को लगा देते हैं या फिर कुछ इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं ताकि दूसरे आपके चैनल अपने आपके जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सिग्नल है, उसको कोई आप हैक ना कर सके, कोई उसको चुरा ना सके, ठीक है। इसके बाद अगला जो ब्लॉक होता है, यहाँ का जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो सिग्नल होता है, वो कहाँ पे जाता है, चैनल एनकोडिंग के पास जाता है। यहाँ पे भी चैनल एनकोडिंग से प्रोसेस होता है। उसके बाद कहाँ पे जाता है, मॉड्यूलेटर के पास जाता है। यहाँ पे मॉड्यूलेशन होता है, तो कई सारे टेक्निक मॉड्यूलेशन में यूज़ होता है। वायरलेस कम्युनिकेशन में अगर हम लोग डिजिटल तकनीक की बात कर रहे हैं तो PCM जो होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो विभिन्न प्रकार की अपने रिक्वायर के अनुसार यहाँ पे जो डिफरेंट मॉड्यूलेशन तकनीक है उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूलेट पास भेज, मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है कि कई सारे सिग्नल को मिक्स करता है, भेज देता है कहाँ पे, एंटीना के पास भेज देता है। एंटीना क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है रेडियो वेव्स में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। और फिर आता है कहाँ पे, रिसीवर साइड में आ जाते हैं। रिसीवर साइड का जो एंटीना है वो क्या काम करता है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को या फिर रेडियो वेव को रिसीव करता है और फिर से चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज करके डीमल्टीप्लेक्सर को दे देता है। डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है, जो सिग्नल यहाँ पे मक्स जो मल्टीप्लेक्सर हम लोग यूज़ किए थे वो मिक्स किया था, यहाँ पे क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, ठीक है। अगले सेपरेट करने के बाद सिग्नल जो इसका आउटपुट होगा कहाँ पे दे देगा, डी मॉड्यूलेटर के पास दे देगा। यहाँ पे जो सिग्नल हम लोग मॉड्यूलेट किए थे, ट्रांसमीटर साइड में जो सिग्नल को हम लोग मॉड्यूलेट किए थे, रिसीवर साइड में उसको डी मॉड्यूलेट करेंगे और फिर इस सिग्नल को हम लोग कहाँ पे भेज देंगे, चैनल डिकोडिंग के पास भेज देंगे। यहाँ से प्रोसेस होगा और इसका जो आउटपुट होगा कहाँ पे भेज देंगे, इंक्रिप्शन के पास भेज देंगे। यहाँ पे जो इंक्रिप्शन हम लोग यूज़ कर रहे थे, जो हम लोग जो अपने सिग्नल को या फिर इंफॉर्मेशन को सिक्योर बनाने के लिए जो पासवर्ड लगा रहे थे, उस पासवर्ड को ऑन करने के लिए या ओपन करने के लिए यहाँ पे डिक्रिप्शन का यूज़ करेंगे ताकि अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग पा सकें यहाँ पे पासवर्ड देके, ठीक है। इसके बाद इसका जो आउटपुट होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, सोर्स डिकोडर के पास चला जाएगा। यहाँ पे जो हम लोग सोर्स एनकोडिंग किए थे उसी का अपोजिट कर देंगे, सोर्स डिकोडिंग कर देंगे। इसके बाद जो हम लोग का सिग्नल होगा वो यहाँ पे जो हम लोग इन्फॉर्मेशन दिए थे वही यहाँ पे डिकोडेड फॉर्म में हम लोग को मिल जाएगा, ओरिजिनल सिग्नल हम लोग को मिल जाएगा। इस तरह से कुछ काम करता है वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अब हम लोग समझते हैं एक एक ब्लॉक को बहुत अच्छे से डीपली समझते हैं कि जो सोर्स एनकोडर है या फिर इनक्रिप्शन है या फिर और भी जो भी ब्लॉक हैं ट्रांसमीटर साइड के और रिसीवर साइड के, इनका मेनली बहुत डीपली काम क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सोर्स डिकोडर जो है उसका काम क्या है। तो इट इज कन्वर्ट द सिग्नल इनटू सुटेबल फॉर्म ऑफ अप्लाइंग टू प्रोसेसिंग तकनीक। तो जो सोर्स एनकोडर है इस सिग्नल को इस तरह से कन्वर्ट कर देता है ताकि इस सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि इसको नेक्स्ट स्टेज में हम लोग इस सिग्नल को अप्लाई कर सके, दे सके, ठीक है। और क्या काम होता है इसका सोर्स एनकोडर का, द रिडल्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सिग्नल इज रिमूव्ड इन दिस प्रोसेस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो जो भी यहाँ पे आपके अनवांटेड सिग्नल होगा, ठीक है, जो भी आपका अनडिजायर्ड सिग्नल होगा या फिर अनवांटेड सिग्नल होगा यहाँ से रिमूव कर देगा सोर्स एनकोडर, ठीक है। और जो डिजायर्ड सिग्नल होगा उसी को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, सोर्स एनकोडर। यही काम होता है आपका सोर्स एनकोडर का। अगला जो ब्लॉक है क्या है, इनक्रिप्शन का है।
इंक्रिप्शन में मैंने बताया था आपको कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आपके सिग्नल को सिक्योर बनाता है। तो हम लोग समझते हैं क्या। द सिग्नल एंड इंफॉर्मेशन इज सिक्योर्ड एंड डजंट अलाउ एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो आपके सिग्नल को या फिर इंफॉर्मेशन को सिक्योर बनाने का काम क्या कौन करता है, इंक्रिप्शन करता है, और किसी भी अदर आदमी को या फिर किसी अलग व्यक्ति को आपके जो एक्सेस है उसको अलाउ नहीं करता है विदाउट आपके परमिशन के। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मैंने पहले ही बताया कि इंक्रिप्शन का यूज सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। आते हैं हम लोग चैनल एनकोडिंग क्या होता है। चैनल एनकोडिंग के बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। इट इज ए तकनीक दैट इज अप्लाइड टू द सिग्नल टू रिड्यूस द इम्पेयरमेंट्स मतलब लॉस हो गया, जैसे नॉइज हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, डिस्टॉर्शन हो गया, ये सारे चीज़ कहाँ पे होंगे आपके चैनल एनकोडिंग से। जो एक तकनीक होगी जिसके द्वारा जो भी नॉइस होगा या फिर जो भी इंटरफेरेंस होगा उसको रिड्यूस करेगा कौन, चैनल एनकोडिंग। ठीक है। चैनल एनकोडिंग क्या करेगा, जो भी आपका नॉइज होगा या फिर इंटरफेरेंस होगा, जो भी लॉसेस होंगे उसको रिड्यूस करेगा सिग्नल से। ठीक है। अगला क्या काम करेगा चैनल एनकोडिंग, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ redundancy is introduced to the signal so that it becomes robust against noise। तो क्या चैनल एनकोडिंग क्या करता है कि जो आपका यहाँ पे जो नॉइज होगा या फिर इंफॉर्मेशन जो इंटरफेरेंस होगा उससे स्ट्रेंथ बढ़ा देगा किसका, आपके सिग्नल का, ताकि जो नॉइज है उसका इफेक्ट बहुत मिनिमम हो जाए, बहुत कम हो जाए, पता ही ना चले। ठीक है। आपके सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ठीक है। जो आपका प्योर सिग्नल होगा, जो अनवांटेड सिग्नल था वो तो वहाँ पे ही जो सोर्स एनकोडर था वहाँ पे भी रिमूव हो गया था, लेकिन जो आपका ओरिजिनल सिग्नल है उसको इस तरह से इंक्रीज करेगा ताकि जो नॉइज का इफेक्ट है या फिर इंटरफेरेंस का इफेक्ट है वो बहुत कम हो जाए। ठीक है। अगला जो ब्लॉक आता है मॉड्यूलेशन का आता है। मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन में हम लोग कई सारे मॉड्यूलेशन तकनीक का यूज़ करते हैं। सूटेबल मॉड्यूलेशन तकनीक का यूज़ करते हैं, मतलब जहाँ पे भी जैसा हम लोग का एप्लीकेशन होगा, जहाँ पे जैसा यूजेज होगा उसके हिसाब से हम लोग मॉड्यूलेशन तकनीक का यूज़ करते हैं। लेकिन डिजिटल मॉड्यूलेशन में पल्स कोड मॉड्यूलेशन का यूज ज़्यादातर होता है, जिसको PCM बोलते हैं, पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन, इसका यूज ज़्यादा होता है। ठीक है। और मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में चेंज कर देता है। ठीक है। अगला जो क्या है, अगला इंफॉर्मेशन, द सिग्नल कैन बी इजिली ट्रांसमिटेड बाय एंटीना। तो मॉड्यूलेशन करने से क्या लाभ है कि जो हम लोग सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं वो इजिली एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट कर देते हैं मॉड्यूलेशन करने के बाद। तो मॉड्यूलेशन करने का एक तरीका ये भी है कि जो एंटीना हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी हाइट को भी रिड्यूस करने के लिए हम लोग मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं, और इजीली हम लोग एंटीना से डेटा को, अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकें, इसके लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं मॉड्यूलेशन का। अगला जो ब्लॉक आता है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज देन मल्टीप्लेक्स्ड विथ अदर सिग्नल यूजिंग डिफरेंट मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक। ठीक है। कई सारे मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक होती है जिनका यूज़ करके हम लोग कई सारे सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है। जैसे हो गया आपका टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फिर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फिर कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इन सारे तकनीक का यूज़ करके कई सारे सिग्नल को हम लोग एक ही सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में मक्स बोलते हैं या फिर मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। इसके बाद क्या आता है चैनल। तो हम लोग जानते हैं कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन में है उसमें जो चैनल है या फिर मीडियम है उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक ओपन स्पेस का यूज़ करते हैं, ना कि किसी वायर का यूज़ करते हैं, ना ही किसी केबल का यूज़ करते हैं। ठीक है। द चैनल इज इन वायरलेस कम्युनिकेशन इज ओपन स्पेस। मैंने पहले ही बताया है कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन में है उसमें जो आपका चैनल होगा या फिर जो मीडियम होगा वो ओपन स्पेस होता है, किसी प्रकार के वायर का यूज़ नहीं करते हैं। A wireless channel is unpredictable and also highly variable and random in nature. A channel may be subjected to interference, distortion, noise, scattering, etc. and result is that the received signal may be filled with the error. तो जो भी हम लोग का नॉइज होगा, इंटरफेरेंस होगा, डिस्टॉर्शन होगा, स्कैटरिंग होगा, जितने भी आपके एरर्स हो गए, कहाँ से
सब्जेक्ट करेंगे, कहाँ से इंटर करेंगे, वो आपके चैनल से ही इंटर करेंगे। ठीक है, आपका इतना आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी नॉइज होगा, जो भी इंटरफेरेंस होगा, जो भी डिस्टॉर्शन होगा, वो कहाँ से ऐड होगा, आपके चैनल से ही इंटर करेगा। जो भी हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो भी नॉइज होगा, डिस्टॉर्शन होगा, इंटरफेरेंस होगा, सारी चीज़ें कहाँ से इंटर करेंगी, आपके चैनल, कम्युनिकेशन चैनल के से ही इंटर करेंगी। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही चैनल में आपका आ जाएगा क्या, इंटरफेरेंस, डिस्टॉर्शन या फिर नॉइज आ जाएगा, तो जो हम लोग का इन्फॉर्मेशन है उसमें एरर आने लगेगा। ठीक है, इसके लिए भी कई सारी तकनीक का यूज़ करते हैं, अभी हम लोग समझते हैं हम लोग डी मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। डी मल्टीप्लेक्सिंग को शॉर्ट में डीमक्स बोलते हैं। ठीक है, डी मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है, जो भी हम लोग सिग्नल को मल्टीप्लेक्सिंग से जो भी सिग्नल को हम लोग एक से मिक्स किए थे आपस में, और डी मल्टीप्लेक्सिंग क्या करेगा, उस सिग्नल को सेपरेट कर देगा। जिन भी सिग्नल को हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू आपस में मिक्स किए थे, डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या करेगा, उन सिग्नल को आपस में उनको क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, अलग अलग सिग्नल में डिवाइड कर देगा। ठीक है, अगला क्या है आपका, डीमॉड्यूलेशन है। द इंडिविजुअल सिग्नल और डीमॉड्यूलेटेड यूजिंग अप्रोक्सीमेट डीमॉड्यूलेशन तकनीक एंड ओरिजिनल सिग्नल रिक्वायर्ड। तो डीमॉड्यूलेशन तकनीक क्या है कि जब हम लोग मॉड्यूलेट कर रहे थे सिग्नल को, तो वहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल रहा था, उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को फिर से ओरिजिनल फॉर्म में रिकवर करने के लिए हम लोग डीमॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, डीमॉड्यूलेशन के लिए भी अलग अलग तकनीक का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग का जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको फिर से रिकवर किया जा सके। अगला जो ब्लॉक है वो कौन सा आता है, चैनल डिकोडर का होता है। चैनल डिकोडर का क्या काम है, देयर और रिमूव्ड यूजिंग द चैनल डिकोडर। जो भी आपके अलग से अनवांटेड जो भी सिग्नल होगा, मैसेज में जो भी अनडिजायर्ड सिग्नल होगा, उसको यहाँ से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, अगला क्या ब्लॉक आएगा आपका, डिक्रिप्शन का आएगा। जो यहाँ पे हम लोग इनक्रिप्शन किए थे, जो भी पासवर्ड लगाए थे, जो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड किए थे, यहाँ पे इनक्रिप्शन में क्या होगा, उसको ऑन कर दिया जाए, उसको सिक्योरिटी को तोड़ा जाएगा, ताकि हम लोग जो इन्फॉर्मेशन को सेंड किए हैं उसको हम यूज़ कर सकें। लेकिन सब कोई उसको नहीं यूज़ कर सकता है, सिर्फ जो जिसके लिए बनाया गया है, जो उसका अपना अलग से पासवर्ड होगा, उसको अलग से सिक्योरिटी दी होगी, उसके थ्रू वो अपने इन्फॉर्मेशन को पा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट होता है, सोर्स डिकोडर होता है। सोर्स डिकोडर का क्या काम होता है, टू गेट बैक द ओरिजिनल ट्रांसमिटेड मैसेज सिग्नल। जो भी हम लोग यहाँ से ट्रांसमीटर साइड में ओरिजिनल सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे थे, वही रिसीवर के लास्ट स्टेज से सोर्स डिकोडर के थ्रू हम लोग को आउटपुट पे वापस मिल जाएगा वही इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं। अब हम लोग समझते हैं टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। अगर हम लोग जनरली बात करें तो जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, दो तरह का होता है। फर्स्ट आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, सेकंड क्या होता है, आपका बाई डायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल में आपका सिंप्लेक्स सिस्टम आता है, जिसको सिंपल कह सकते हैं सिंप्लेक्स सिस्टम। ठीक है, जो कि आपका क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। और जो बाई डायरेक्शनल होता है उसमें दो पार्ट होता है, आपका हाफ डुप्लेक्स होता है और फुल डुप्लेक्स होता है। इसको हम लोग अभी समझेंगे, बहुत आसानी समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि सिंप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं अब। तो सिंप्लेक्स सिस्टम क्या है, वन डायरेक्शन कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, सिंप्लेक्स सिस्टम क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। केवल हम लोग इन्फॉर्मेशन को एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर पाएंगे। ठीक है, सेंड कर पाएंगे। कैसे करेंगे अभी हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं रेडियो ब्रॉडकास्ट सिस्टम, जैसे रेडियो हम लोग यूज़ करते हैं या फिर टेलीविज़न यूज़ करते हैं, तो इस सारे जो सिस्टम है वो सिंप्लेक्स सिस्टम है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सेंड होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जो सैटेलाइट है वहाँ से इन्फॉर्मेशन कहाँ पे दिया जाता है, जो हम लोग के छत पे लगा होता है डिश एंटीना, वहाँ पे जो पैराबोला रिफ्लेक्टर लगा होता है, उसमें जो हॉर्न लगा होता है, यहाँ पे जो सिग्नल दिया जा रहा है उसको रिसीव करता है, फिर से हम लोग को टेलीविजन पे उसको देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग सोचें कि जो डिश एंटीना है वहाँ से सिग्नल हम लोग ट्रांसमिट करें सैटेलाइट के पास, तो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यही होता है आपका सिंप्लेक्स सिस्टम। मतलब एक ही डायरेक्शन में सिर्फ हम लोग कम्युनिकेशन कर पाएंगे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को या फिर सिग्नल को केवल एक ही डायरेक्शन में भेज पाएंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टेलीविजन ब्रॉडकास्ट सिस्टम या फिर रेडियो ब्रॉडकास्ट सिस्टम। ठीक है, अगला है आपका हाफ डुप्लेक्स सिस्टम। हाफ डुप्लेक्स सिस्टम क्या होता है आपका,
बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का कम्युनिकेशन सिस्टम कहने का मतलब है कि टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। जैसे हम लोग एक डायरेक्शन से किसी एक जगह से किसी इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं तो दूसरे जगह पे इसको रिसीव कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन एक ही समय पे नहीं कर पाएंगे। यही है जैसे हम लोग वॉकी टॉकी से समझते हैं। वॉकी टॉकी का क्या होता है कि जो हम लोग के जो आर्मी है या फिर जो सैनिक हैं वो वॉकी टॉकी का यूज़ करते हैं, जो कि सीधे सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उस जो कम्युनिकेशन करते हैं, जो वॉकी टॉकी कम्युनिकेशन होता है वो सीधे सीधे एक सैटेलाइट से कम्युनिकेशन से इंक्लूडेड होता है। लेकिन जो हम लोग का मोबाइल फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं, जो नॉर्मली हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उससे जो कम्युनिकेशन होता है, जो बातचीत होता है, वो कैसे होता है, वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होता है। लेकिन जो वॉकी टॉकी है वो सीधे सीधे कनेक्ट करता है किससे, सैटेलाइट से, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ करके हम लोग वॉकी टॉकी से बात करते हैं। हम लोग नहीं कर पाएंगे, जो सैनिक होते हैं, जो आर्मी वाले होते हैं, वो सब अपने वॉकी टॉकी से बातचीत करते हैं। जैसे कहीं पे अगर हो गया, आपका युद्ध हो गया या फिर कोई बात किसी अफसर को बताना है, दो अफसर आपस में बात कर रहे हैं, दो वॉकी टॉकी लेके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफिसर है वो यहाँ पे मान लेते हैं आपका वॉकी टॉकी है, ठीक है। यहाँ पे एक बटन दिया होगा, इसको दबाएगा, जो फर्स्ट आर्मी है उसको दबाएंगे तो यहाँ पे बोला जाएगा कुछ ना कुछ, जो फर्स्ट आर्मी है कुछ ना कुछ, जो फर्स्ट जो आर्मी है वो बोलेगा और सेकंड जो आर्मी यहाँ पे जो ऑफिसर है वो सुनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सोचें कि दोनों एक साथ बोल लें तो नहीं बोल पाएंगे। और जब बोलेगा फर्स्ट वाला तो सेकंड वाला जो होगा वो यहाँ पे जो बटन होगा उसको दबाएगा और फिर वो बोलेगा और फर्स्ट वाला सुनेगा। तो इस तरह से होता है। जो हॉप डुप्लेक्स है उसमें क्या होता है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है, लेकिन सेम समय पर नहीं होता है, सेम टाइम पर हम लोग बातचीत नहीं कर पाते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, वॉकी टॉकी। यहाँ पे देखेंगे यूजर फर्स्ट है, यूजर सेकंड, इधर से हम लोग इन्फॉर्मेशन दिए, ठीक है, जो भी बोल रहे हैं वो यूजर टू सुन रहा है। फिर से उसी समय पर अगर चाहे कि दोनों लोग बातचीत कर लें एक ही समय पर तो नहीं कर पाएंगे। एक समय पे ये बोलेगा तो यूजर नंबर जो 2 है वो सुनेगा, एक समय पे यूजर 2 बोलेगा, यूजर नंबर जो फर्स्ट है वो सुनेगा। इस तरह से होता है आपका हॉप डुप्लेक्स सिस्टम। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज होता है फुल डुप्लेक्स सिस्टम। फुल डुप्लेक्स सिस्टम क्या है, ये भी आपका बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल होने के साथ साथ सेम टाइम पे भी बातचीत हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका, फुल डुप्लेक्स का। फुल डुप्लेक्स मतलब क्या है कि एक ही समय पर दोनों लोग बातचीत कर सकते हैं, सीधा सा मतलब यही है। बाई डायरेक्शनल है, इन्फॉर्मेशन को हम लोग सेंड कर सकते हैं एक ही समय पे, एक ही समय पे ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक ही समय पे रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं जो यूजर फर्स्ट है इन्फॉर्मेशन को दे रहा है यूजर सेकंड के पास, उसी समय पे जो यूजर सेकंड है वो भी अपनी इन्फॉर्मेशन को यूजर फर्स्ट के पास सेंड कर सकता है, इधर से रिसीव कर लेगा, इधर से ट्रांसमिट कर देगा। सेम समय पे दोनों आपस में अपने डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फुल डुप्लेक्स बोलते हैं। के बाद देखते हैं अनदर इम्पोर्टेंट वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, जो सिंप्लेक्स हुआ और हॉट डुप्लेक्स हुआ, फुल डुप्लेक्स हुआ। उसके अलावा भी कई सारे कम्युनिकेशन सिस्टम के टाइप होते हैं, तो इसके बारे में बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं कौन कौन सा होता है। जैसे आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन हुआ, ब्लूटूथ हुआ, फिर जीपीएस हुआ। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो एक तरह का सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही होता है लगभग। कॉर्डलेस फ़ोन हो गया, फिर रेडार हो गया, सेलुलर कम्युनिकेशन हो गया, वाईफाई हो गया, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन हो गया, पेगिंग हो गया और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये सारे क्या हैं, आपके टाइप्स हैं किसके, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट आया है पेगिंग। पेगिंग क्या होता है, जब मोबाइल फ़ोन हम लोग के हाथ में नहीं था, उससे पहले एक बहुत अच्छा डिवाइस हम लोग यूज़ कर रहे थे मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए, उसका क्या नाम था, पेगिंग था। देखिए अब हम लोग समझते हैं पेगिंग क्या होता है। इट वाज ए मेजर सक्सेस बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज द मोबाइल फोन्स। मोबाइल फ़ोन का जब हम लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, जब पूरे दुनिया मोबाइल फ़ोन नहीं यूज हो रहा था, तो क्या यूज हो रहा था, सबसे अच्छा सबसे सक्सेस कौन था, पेगिंग नाम का जो डिवाइस था वो सक्सेस था। इसके द्वारा भी हम लोग अपने मैसेज को, अपनी इन्फॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम लोग ट्रांसमिट कर पाते थे। और सबसे बड़ी जो बात है, जो पेगिंग था वो क्या था, आपका सिंप्लेक्स सिस्टम था। सिंप्लेक्स सिस्टम क्या मतलब, यूनी डायरेक्शनल था, ठीक है।
इसके बाद हम लोग समझते हैं जीपीएस क्या होता है। जीपीएस का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखना है कि जीपीएस क्या होता है। इसका जो फुल फॉर्म क्या है आपका, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। इट इज ए सब कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। मैंने पहले ही बताया है कि जो जीपीएस होता है एक तरह का सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। क्या करता है, इट प्रोवाइड्स डिफरेंट वायरलेस सर्विसेज लाइट नेविगेशन, लोकेशन, पोजीशन, स्पीड, ठीक है। तो जीपीएस क्या प्रोवाइड करता है हम लोगों को, किसी भी स्थान का लोकेशन प्रोवाइड कर देगा, पोजीशन की किस पोजीशन में है, या फिर उसका स्पीड क्या है, ये सब सारे चीज़ प्रोवाइड कर सकता है जीपीएस। इसके बाद हम लोग देखते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है। तो हम लोग समझते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है। लो कॉस्ट होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन जो होता है कॉस्टली नहीं होता है, और मोर मोबिलिटी होता है, ठीक है। जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है मोर मोबिलिटी होता है, और जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, मोर रिलायबिलिटी होता है, मोर रिलायबल होता है, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होता है, और इजी टू इंस्टॉलेशन। जो वायरलेस कम्युनिकेशन है उसको इंस्टॉल करना बहुत ही इजी होता है। और अगला जो है डिजास्टर रिकवरी, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं आपके एडवांटेज है। इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेज है। कमेंट बॉक्स में आप हमको ज़रूर बताइएगा कि इन सब के अलावा भी वायरलेस कम्युनिकेशन की क्या आपके एडवांटेज है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस। कोई भी चीज़ है, कोई भी डिवाइस है, उसको उसका एडवांटेज होगा तो उसका डिसएडवांटेज भी होगा, उसका लिमिटेशंस भी होगा। तो इसको हम लोग समझते हैं। इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस जो होता है वायरलेस कम्युनिकेशन में ज़्यादा होता है, ठीक है, मोर इंटरफेरेंस होता है। और जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उसमें सिक्योरिटी का इशू भी आ जाता है। कहीं कहीं पे वायरलेस कम्युनिकेशन हम लोग जब करते हैं तो वहाँ पे हैकर्स के द्वारा उसको हैक किया भी जा सकता है, आपके इन्फॉर्मेशन को, आपके सिग्नल को, ठीक है। और इसमें आपका हेल्थ कंसर्न भी आ जाता है कि कहीं ना कहीं जो सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट कर रहा है वो आपके, क्योंकि ओपन स्पेस में रेडिएट कर रहा है, वो आपके हेल्थ को भी क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, इफेक्ट डाल सकता है आपके हेल्थ पे भी, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके वायरलेस कम्युनिकेशन के लिमिटेशंस है या फिर डिसएडवांटेज है। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है वायरलेस कम्युनिकेशन का। तो वाईफाई में यूज होता है वायरलेस कम्युनिकेशन का, ब्लूटूथ में वो यूज होता है, फिर ब्रॉडकास्ट टीवी में, टीवी ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है, फिर रिमोट कंट्रोल में यूज होता है। इन सारे जगह पे क्या यूज होता है आपका, वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे जगह वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज होता है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज इसके अलावा और कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, सर वायरलेस कम्युनिकेशन जल्दी से शुरू कीजिए, वायरलेस कम्युनिकेशन पे वीडियो बनाइए। तो बहुत सारे लोगों के बारे में सोचकर ही मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों का हेल्प हो जाए, इसलिए आपके लिए वीडियो बन चुका है। अभी आज ही इस वीडियो को अपलोड किया जाएगा। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके और वो भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।